أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الناس مكية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب سهل ويسر ولا تعسر علينا يا رب وتمم بالخير وبك نستعين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما। तमाम लोग एक मरतबा आवाज़ बुलंद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जहाँ तक तो मेरी निगाहों ने देखा जहाँ तक तो मेरी निगाहों ने देखा तेरे हुस्न यकता का जलवा मिला है। फलक से ज़मीं तक ज़मीं से फलक तक तेरी ज़ात के माँ सिवा और क्या है। तेरा नाम लिखकर कलम रख दिया है तू ही इब्तिदा तू ही इंतहा है। आने वाले तमाम मौजूद वालिदैन को दिल की अथाह गहराइयों से मैं अपने वालिदैन की जानिब से अपने स्टाफ की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ चीज़ें आज के प्रोग्राम के हवाले से ख़ास रहेंगी जिनका मैं पहले जिक्र कर देना ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये है कि दौरान रिज़ल्ट प्लीज़ ज़्यादा कोशिश ये करें कि मास्क कोई बंदा ना उतारे, ठीक है। और पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ और इवन पेरेंट्स भी एक दूसरे को हाथ मत मिलाएं। कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई किस शहर से सफ़र करके आ रहा है, कोई किस शहर से सफ़र करके आ रहा है। तो कोविड-19 फैलने का अंदेशा है और आपको पता है कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है। और ख़ासतौर पर वो लोग जिनको इससे वास्ता पड़ा है वो ये नहीं कहते कि जी ये बीमारी नहीं है या गलत है या झूठ है। तो इससे प्लीज़ परहेज़ करें। मैं देख रहा था कि यहाँ लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं, एक दूसरे से भी ना मिलें, स्टाफ से भी ना मिलें, बच्चों से भी ना मिलें। और बच्चे रिजल्ट लेने के बाद जब स्कूल से बाहर चल जाएं तो तब जाके बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ मिल सकते हैं। आज का प्रोग्राम बिल्कुल मुख्तसरन सिर्फ रिजल्ट के लिए किया गया है और इसमें किसी किस्म का कोई दूसरा फंक्शन या बच्चों की परफॉर्मेंस शामिल नहीं होगी। पहले आपको पता है कि पूरे साल के बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो शामिल की जाती थी। बच्चे नाच, टैबलो, हमन, ड्रामा सारा कुछ आपके लिए करते थे। ये इंशाल्लाह आइंदा भी होता रहेगा बशर्ते सेहत और ज़िंदगी, ठीक है। लेकिन अभी इस साल जो है वो इसके लिए सख्ती से पाबंदी की गई है कि ज़्यादा लंबा प्रोग्राम ना किया जाए। और आज का प्रोग्राम भी शायद ना होता सिर्फ और सिर्फ बच्चों को रिजल्ट कार्ड उनके हाथ में पकड़ा दिए जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक तब्दीलियाँ आ रही हैं जिनके हवाले से आपको बुलाया गया है, वरना यकीनन ये प्रोग्राम भी ना होता सिर्फ बच्चों को कार्ड पकड़ा दिए जाते हैं। और इसको मुख्तार किया गया है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की खातिर। और कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानब से वो आवाम की को गोश्त गुजार करना ज़रूरी है। बस बराह रास्त में रिजल्ट की तरफ आता हूँ। रिजल्ट सुनाने से पहले इस मरतबा मैं वालिदैन के सामने ये बयान करना चाहता हूँ कि इस मरतबा जो गवर्नमेंट ने ये कहा था कि स्मार्ट सिलेबस का इस्तेमाल करें, यानी अगर किताब में 12 सबक हैं तो उसको 4 कर दें या 5 कर दें और उनमें से जो पढ़े हुए हैं उन्हीं में से पेपर लें। तो इस मरतबा जो है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक पूरी बुक से पेपर नहीं लिया गया। कुछ बुक्स के 4 सबक हैं, कुछ के 5 हैं, कुछ के 6 हैं, इससे ज़्यादा कोई नहीं है। और अगर वो बहुत ही किसी टीचर ने फास्ट पढ़ाया है तो वो शायद
ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 6 से 7 सबक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, इसमें किसी की कोई काबिलियत शामिल नहीं होती। बस कुदरती तौर पे अलमराज से कुछ ऐसे फैसले हो गए, इसमें मैं सबसे पहले तो इनको अप्रिशिएट इसलिए करूँगा कि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते हैं। इनका ये होता है कि छोटा से छोटा मामला भी अगर सामने आ जाए तो ये बाकायदगी से मशवरा करते हैं। तो मशवरे में ये बात सामने आई कि इसमें तो पेपर जल्द ले लेने चाहिए। इसमें मैं दोबारा से अर्ज़ कर लूँ कि इसमें कोई काबिलियत की बात नहीं है कि फ़लाँ स्कूल ज़्यादा काबिल है, फ़लाँ स्कूल कम काबिल है, या फ़लाँ स्कूल के टीचर ज़्यादा अच्छे हैं या कम है। बाई चांस ये अल्लाह ताला की तरफ से हो गया कि इन्होंने आपस में मशवरा किया, पिछले साल हमने पेपर जल्दी ले लिए। अगर ये पेपर जल्दी ना होते तो आपके बच्चे ऐसे ही पास कर दिए जाते, जैसा कि बहुत से बाकी सरकारी और प्राइवेट स्कूल ने किया है। पिछले साल जब हमारे फरवरी में पेपर हुए हैं और 24 फरवरी को रिजल्ट हुआ है, उसके बाद जब स्कूल मार्च में खुला है तो स्कूल कोई 10 दिन चला है और 10 दिन के बाद कोविड-19 की वजह से छुट्टियाँ मिल गई हैं। तो ये अल्लाह ताला का खुसूसी करम है और मशवरे की बरकत है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से जब बरकत होती है तो इंशाल्लाह उसमें बड़ी आसानियाँ पैदा होती हैं। बाई चांस हमारा रिजल्ट आ गया, वरना बहुत से ऐसे स्कूल थे जिन्होंने पिछले साल कुछ के पेपर हो रहे थे, क्योंकि लोग मार्च में पेपर लेते हैं, कुछ के पेपर हो चुके थे लेकिन उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, और इक्का दुक्का स्कूल ऐसे थे जिन्होंने रिजल्ट भी दे दिया था। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और स्टाफ को मैं अप्रिशिएट करूँगा आइंदा भी कि जब भी कोई बात हो, छोटे से छोटा मामला हो, आपस में मुशावरत कर लें। कुरान पाक में फरमान है, कुरान पाक में लफ्ज़ जो है वो आया हुआ है वह मुशाविर हम, और वो जब कोई मामला आपस में पड़ता है तो आपस में मशवरा करते हैं। तो मैं फिर भी इनको यही कहूँगा कि जब भी कोई मसला हो आपस में मशवरा कर लिया करें। इसमें कोई काबिलियत की बात नहीं है। बाई चांस हमारे पेपर हो गए थे, हमारा नतीजा निकल गया था और हमारे बच्चों का साल बच गया, वो अगले साल अगली क्लास में चले गए। दूसरी बात कि जिन लोगों ने पेपर नहीं लिए हैं या जिनके आधे पेपर हो चुके थे, दरमियान में कोविड-19 आ गया, या कुछ का ऐसा था कि रिजल्ट आने वाला था और रिजल्ट वो नहीं दे सके, उन्होंने बाद में बच्चों को पेपर पे लिख के रिजल्ट घर भिजवा दिया। चलो ये उन बच्चों की किस्मत या उन असातिज़ा कराम की किस्मत की जो भी उनकी किस्मत में लिखा हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो है ज़्यादातर जो है वो बच्चों को ज़हर है और उन्होंने अगली क्लासों में जाना उनकी मजबूरी थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दौरान साल जब गवर्नमेंट ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन की कि कोविड-19 के अलावा आप कभी कभी शिफ्टों में क्लासेस चला सकते हैं, आधी क्लास एक दिन बुलाएं, आधी क्लास दूसरे दिन बुलाएं, या हफ्ते में 2 दिन बुलाएं या हफ्ते में 1 दिन बुलाएं। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अलमराज के स्टाफ ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और इन्होंने बच्चों को दौरान साल भी इनके तालीम का सिलसिला जारी रखा है। आप सबको मालूम है, ये कोई कहने वाली ज़ुबान से कहने वाली बात नहीं है, आप सब लोग इसके गवाह हैं कि आपके घरों में होमवर्क जाता रहा है, आप वो होमवर्क लिखते रहे हैं, लिख के खुद वालिदैन चेक भी करवाते रहे हैं और बच्चों की जो टीचर हैं उनके घरों में बुलाकर टेस्ट लेते रहे हैं। ये इस इदारे का खासा है और ये खासा भी शायद इस वजह से है कि एक ही गाँव के बच्चे हैं। ठीक है, मैं बेजा तारीफ नहीं करूँगा कि एक ही गांव के बच्चे हैं, इनको बुलाना आसान है, इनको बिठाना आसान है, टीचर के घर भेजना आसान है, वापस जाना आसान है। अगर बाहर के गांव से बच्चे आते हैं, गाड़ियाँ आती जिस तरह खोड़ अमदाल में हो रहा है, तो फिर वहाँ उनका पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, एक ही गाँव के बच्चे थे, क्लासेस चलती रही हैं और ये टीचर पढ़ाती रही हैं। मैं समझता हूँ कि टीचर्स को खासतौर पर मैं खराज तहसील पेश करूँगा कि जिन्होंने अपने घरों में घर के काम काज के साथ तमाम बच्चों की पढ़ाई को जारी रखें, इनके लिए ज़ोरदार क्लैप। अपनी शिफ्ट बनाई हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, 4-5 फुट के फासले पे बच्चा बैठा हुआ है, मास्क पहना हुआ है, अपने घरों में बुला रही हैं, शाम को बुला रही हैं, रात को बुला रही हैं, सुबह बुला रही हैं। बल्कि मैं 2-3 दिन बच्चों को छोड़ने के लिए गया तो बड़ा मज़ाक़ खेज़ वाक़या हुआ कि बुजुर्ग ने मिले कि बेटा सारे बच्चे तो आपके घर जा रहे हैं और आप किसी और के घर जा रहे हैं। ठीक है जी, फिर उनको मैंने समझाया कि हमने डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से जो मजमून जो बच्ची पढ़ाती है उसके घर में बच्चा जाएगा। तो आप देखते रहें गांव में चहल पहल के उधर बच्चे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा सिलेबस इंशाल्लाह तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 40% इस कोरोना के बावजूद भी हमने इसको कवर किया है। जब बनाया गया तो इस साल बच्चों को थोड़ी सी रियायत का मुजाहरा किया गया, क्योंकि बच्चे चूँकि इस तरह स्कूल के माहौल में नहीं थे, घर में पढ़ना मुश्किल होता है, घर में वालिदैन का पढ़ाना भी मुश्किल होता है, ज़्यादा वालिदैन अनपढ़ हैं, इसलिए
वरना वालिदैन ने भी खूब अच्छे से इसमें तो कोऑपरेट किया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान भी था आप लोगों के लिए कि ज़रा बच्चों को घर में काबू रखना, उनको पढ़ाना, उनको किताबें खुलवाना, उनका होमवर्क लिखवाना, फिर कापी चेकिंग का ख़ुद को पता नहीं है, तो वालिदैन के लिए भी थोड़ा इम्तिहान था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप इस इम्तिहान में भी अच्छे रहे हैं। और ख़ास तौर पे लतीफ़ा भी बनता रहे कि जी आप पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते हैं, हमसे पढ़ाए नहीं जाते। तो चलो मैंने कहा जी 15-16 सालों में वालिदैन को हमारी कदर भी आ गई। ठीक है जी, वालिदैन ने भी अच्छा कोऑपरेट किया। वालिदैन आते रहे, एक एक वालदा आते, आपकी कापी चेक कराते, दूसरी कापी जो है वो वापस उनको भेज दी जाती। अच्छा कोऑपरेट था, जितना कि मुझे तवक्को नहीं थी। मुझे लग रहा था कि बहुत ही मतलब ज़ीरो किस्म का कोऑपरेट होगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से भी खास तौर पर अप्रिसिएशन है। तो ये है कि वालिदैन भी आते रहे, कोऑपरेट करते रहे और मुकम्मल तौर पर करते में थे। अब बच्चों की तरफ से तमाम वालिदैन के लिए ज़ोरदार क्लैप। मुकाबले की बात है, उन्होंने आपके लिए क्लैपिंग ज़्यादा की है, अब इसके बाद आपने उनके लिए ज़्यादा करनी है। तो चलो ये अच्छी बात है, आपको अपने वालिदैन की कदर है। और कुछ लोगों को एक दुक्का शिकायतें भी थी, वो फिर स्कूल में जाके या टीचर के घर जाके पूछ लेते थे। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा तजुर्बा कहता है, पिछले दिनों में एक मीटिंग में मैं हाजिर हुआ बड़े टाइम के बाद, ज़्यादातर तो रात के होते हैं कुछ, लेकिन ये कि मुझे लगा कि बहुत सारे स्कूलों से जो है इन्होंने ज़्यादा अच्छा काम किया है इन टीचर्स ने, तो इन बच्चों ने खास तौर पर इन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है। और कोविड-19 का मामला है, चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं पूरी दुनिया में, आपको पता है कि सूरत हाल जो चल रही है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बीमारी से डरना नहीं है, लड़ना है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है। ठीक है, लड़ने वाली बात तब होगी जब हमारे हाथ में होगा, हमने अपनी तरफ से एहतियात करनी है। एहतियात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन आपने बीमारी से डरना भी है, लड़ना भी है और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार भी करना है। ये तो कुछ ज़रूरी बातें सिलेबस के हवाले से और आपकी पढ़ाई के हवाले से। अब क्लास है जी 8 और इसमें कुल बच्चे हैं 8 और इनका पहला जो रिजल्ट है ये है जी, अच्छा इसमें तो एक चीज़ जो टीचर की सिफारिश के साथ चेंज की है कि आप जो है पहली पोजीशन के बजाय आखिरी पोजीशन से ऊपर बच्चों को 1 बाय 1 बुलाएं, ताकि आपके बच्चों की हौसला अफजाई हो सके। और कुल नंबर है 600, हासिल करता नंबर है 494 और ये बच्चे जी पास हैं और इनका नाम है हंजला अमीर। और इसमें तो एक नई रवायत शुरू की गई, ये भी किसी टीचर का मशवरा था। तो वो ये था कि जो बच्चा जिस कंडीशन जो गया है उसको बाकायदा बताया जाए, ताकि वालिदैन और बच्चों की हौसला अफजाई हो सके और खास तौर पर टीचर्स की हौसला अफजाई हो सके। हंजला मीर पास हैं और इनके बारे में इनकी टीचर ने कमेंट किया है, इनकी क्लास टीचर ने कि मच इम्प्रूव्ड हिज बिहेवियर। इस मरतबा इन्होंने पहले से बहुत ज़्यादा अपना बिहेवियर बेहतर किया है और ये क्लास 9th में भेज दिए गए। ये नया स्कूल में वैसे रिजल्ट वाले करने की जरूरत नहीं होती, अल्लाह मालिक है, पता पास में होता है, स्कूल में आ जाना चाहिए। अच्छा जी, अगले जी बच्चे हैं जिन्होंने 282 सही 5 नंबर लिए हैं और ये भी पास हैं। इनका नाम है जी मोहम्मद सैफ। आइए सर। इनके बारे में इनकी क्लास लीडर का ये कहना है कि ये बहुत ही ओबीडियंट और डिसेंट बच्चे हैं जी। वेरी गुड बेटा, हाथ नहीं मिलाऊंगा। सामने खड़े 600 नंबरों में से 449 नंबर लिए हैं। 3rd पोजीशन पर आने वाली बच्ची हैं फातिमा बीबी।
और इनकी टीचर का इनके बारे में ख्याल है कि ये वेल मैनर्ड हैं जी, इनके मैनर्स बहुत अच्छे हैं जी। थर्ड पर एक और बच्ची है, 600 में से 449 नंबर लिए हैं, ज़ुबिया शाहिद। इनके बारे में इनकी टीचर का ख्याल है कि ये सिंसियर है और क्रिएटिव है जी, माशाल्लाह जी। अब है जी सेकंड, 600 में से 483 नंबर हासिल किए हैं। सेकंड पोजीशन पर आने वाले बच्चे का नाम है मोहम्मद अबू बकर शिमरोज। और इनके बारे में इनकी क्लास टीचर का ख्याल है कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है और ओबीडियंट है, मेहनती है और बाअदब है। क्या बात है। अच्छा, फर्स्ट पर है जी 600 में से 538 के लिए 5 नंबर लिए। फर्स्ट पोजीशन पर आने वाली बच्ची का नाम है अनीसा मरियम। और इनके बारे में इनकी टीचर का ख्याल है कि ये इंटेलेक्चुअल है और सेंसिटिव है। और एक बच्चा जो मिस हो गया था, इसके 2 कार्ड चले गए थे। 600 में से 315.5 नंबर लिए और ये 4th पोजीशन पर है, ये भी पास है और उनका नाम है मोहम्मद अवैस। इनकी क्लास टीचर कहती है कि मोहम्मद अवैस है, इनका डिसेंट है और बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हैं। कुल नंबर है 600, हासिल करता नंबर है 483 और ये सेकंड पोजीशन पे रही है। इनका नाम है जी महानूर सुहेल। और महानूर सुहेल के लिए इनकी टीचर कहती है कि ये ऑनेस्ट है और ये बहुत लॉयल है। वेल डन, बहुत अच्छे। अच्छा, ये क्लास सारी की सारी पास है, बॉयज गर्ल्स। आप 9th क्लास में चले गए हैं, आपके लिए खास तवज्जो फरमाइए जी प्लीज। 9th क्लास अभी आप साइंस की बुक्स अपनी ले लेंगे, ठीक है, मार्केट में जो अवेलेबल है। आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी और आप अपनी बुक्स जो है वो ले लेंगे जब नई पढ़ाई शुरू हो जाएगी तो। और आपका जो है फ़ायदा यह है कि आपने जब तक नई 9th क्लास आपके साथ आएगी, आप सारी चीज़ें अपनी 8वीं की भी और 9th की भी रिवाइज कर सकेंगे। और पेरेंट्स के लिए ये ऐलान है कि जो बच्चियाँ 9th क्लास में दाखिला लेती हैं, ज़ाहिर है इसमें तो मजबूरी है, गवर्नमेंट का तो पेपर शायद जून में होंगे और अगस्त में फिर रिजल्ट आएगा या जुलाई में रिजल्ट आएगा। जब तो 10 जून को आई थिंक उन्होंने पेपर लेना शुरू करने हैं। तो जो बच्चियाँ 9th क्लास में आएंगी उनका कोई इशू नहीं है, उनको दरमियान साल के दरमियान में भी दाखिला मिल जाएगा और उनको सिलेबस का कवर कराना हमारा काम है। अगर ये बच्चे अप्रैल में पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और वो बच्चे जून में करेंगे तो 2 महीने का कवर करना कोई मुश्किल नहीं है। और ध्यान ये फिक्र ना करें, जो बच्चियाँ 9th में हर साल आती हैं एलिमेंट्री पास करके, उनको कोई इशू नहीं है, हम उनका सिलेबस खुद कवर करा लेंगे एक्स्ट्रा टाइम देकर, और वो भी दौरान साल दाखिला ले सकती है 9th क्लास में। क्योंकि जो सूबे पंजाब भर में जितने भी प्राइवेट स्कूल है उन्होंने अप्रैल में अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। ये ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो ज़िलाई लेवल पर और सूबे लेवल की जो मीटिंग्स हुई हैं उसकी तरफ से ये ऑर्डर हुआ है कि वो अप्रैल में पढ़ाई शुरू कर देंगे। और जो जून में है कोई मसला नहीं है, 8वीं वाली बच्चियाँ अगर 9th में आएँ तो उनका सिलेबस कवर करना हमारा काम है। दौरान साल 9th का दाखिला जारी रहेगा। अब क्लास है जी 7th 9 और कुल नंबर है 500, हासिल करदा नंबर है 326 और ये बच्चे जो हैं ये पास हैं, 7वीं से 8वीं में प्रमोट किए गए हैं और इनका नाम है जी मोहम्मद अरसलान।